नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युवाओं में। तो जैसा कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो किसके लिए हुआ है? यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट एग्जाम 2021 के लिए आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो यूपीएससी सीडीएस एक एग्जाम 2021 के लिए आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें कितनी रिक्तियों के लिए जारी हुआ है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, मन में डाउट बनी हुई है, वो सभी बातें क्या इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो आज की जानकारी वो क्या है? यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट नोटिफिकेशन 2021, यानी यूपीएससी सीडीएस परीक्षा की तैयारी करे उम्मीदवारों के लिए एक अभी सूचना आई है लेटेस्ट। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा वर्ष 2021 के लिए जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा फर्स्ट 2021 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने सीडीएस फर्स्ट 2021 के लिए 345 रिक्तियां घोषित की है। यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2021 नोटिफिकेशन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.government.in पर कुछ ही देर पहले जारी की गई है। आयोग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सीडीएस फर्स्ट परीक्षा 2021 के माध्यम से विभिन्न रक्षा अकादमियों से भरे जाने वाली रिक्तियों की घोषणा की जाएगी। इन अकादमियों में भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, भारतीय वायुसेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी वो शामिल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए आप इसमें कितने वैकेंसी क्या जारी किए, कौन से अकेडमी में कितने वैकेंसी है। तो सबसे पहले है इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून के लिए 100 पोस्ट क्या जारी की है। इंडियन नेवल अकेडमी अजीमाला के लिए कितनी है? 26 है। एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद के लिए 32 है। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई यानी मद्रास एसएससी मेन 170 पोस्ट है। ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई एसएससी वुमेन के लिए 17 पोस्ट है। इस तरह से आपकी टोटल वो 345 पदों के लिए क्या ये भर्ती जारी की गई है। तो चलिए बात करते हैं इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट के लिए क्या आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले भारतीय नौसेना अकादमी के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियर में डिग्री प्राप्त किया होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार का जन्म है वो 2 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2000 के बाद न हुआ हो, यानी 1 जुलाई 2002 के बाद न हुआ इनके बीच जिनका जन्म है वो ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब बात करते हैं वायुसेना अकादमी के लिए। तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री यानी 10+2 स्तर तक क्या है भौतिकी एवं गणित विषयों सहित अथवा इंजीनियर में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार का जन्म वो 2 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2001 के बाद न हुआ हो। अब बात करते हैं भारतीय सैनिक अकादमी और भारतीय अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। तो ये तो होगी आपकी क्वालिफिकेशन और आयु सीमा के बारे में जानकारी। चलिए अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है, यानी यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2021 इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। तो आपके ऑनलाइन फॉर्म वो कब से शुरू हो रहे हैं? 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट क्या है? 17 नवंबर तक क्या आप अपनी आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड वो जनवरी में उपलब्ध होगा आपका लास्ट वीक में। एग्जाम डेट आपकी 7 फरवरी 2021 को क्या आपका एग्जाम आयोजित किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी सीडीएस फर्स्ट 2021 सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, एसएसबी इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। इसमें एक आपका क्या शारीरिक परीक्षण भी होगा, ध्यान रखना। उसकी आपको सारी डिटेल है वो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा सबसे पहले वो क्या होगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? तो एग्जाम पैटर्न के लिए क्या है, सबसे पहले भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायुसेना अकादमी में प्रवेश के लिए क्या होना चाहिए आपका। तो ये आपका विषय दे रखा है, ये अवधि है पेपर की और अधिकतम अंक। तो इसमें क्या क्या होगा, विषय कौन से हो गए? अंग्रेजी होगी, सामान्य ज्ञान और प्रारंभिक गणित। 2-2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 नंबर के आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे इनमें।
अब बात करते हैं अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश के लिए परीक्षा होगी आपकी अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान की पेपर होगा इसमें, यानी 2 सब्जेक्ट होंगे, 2-2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 100-100 नंबर के आपके दोनों पेपर होंगे। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो अधिकतम अंक नियत किए गए हैं वे प्रत्येक विषय के लिए समान होंगे, अर्थात भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, भारतीय सेना अकादमी और आधिकारिक प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक वो 300, 300, 300 और 200 होंगे। यानी इस तरह से आपका अंकों का क्या विभाजन किया गया है। इसमें आपकी क्या नेगेटिव मार्किंग भी होगी, वो आपको आगे बताई जाएगी। अब बात करते हैं सीडीएस सिलेबस 2020 के बारे में। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो सबसे पहला आपका सेक्शन होगा वो इंग्लिश का होगा। इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, सपोर्टिंग एरर क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंड सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेजेज। तो आपसे इंग्लिश के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो आपका जनरल अवेयरनेस का क्या क्या पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, करंट अवेयरनेस, यानी लगभग 3 महीने मिनिमम आपके लास्ट 3 महीने का आपसे पूछा जाएगा। पॉलिटिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, डिफेंस रिलेटेड अवार्ड, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, बायोलॉजी, कल्चरल और बुकों के बारे में क्या आपसे पूछा जाएगा, जो आपकी लेटेस्ट बुक है करंट, जो करंट में क्या है जारी हुई है, यानी किसने लिखी है आदि के बारे में। अब बात करते हैं बीजगणित के बारे में। तो बीजगणित में क्या क्या पूछा जाएगा, आधारभूत सक्रियाएं, साधारण गुणनखंड, क्षेत्रफल परिमेय, बहुपदों का महत्तम समाप्रत्यय और लघुत्तम समाप्रत्यय सिद्धांत, द्विघातीय समीकरणों को हल करना, इसके मूल और गुणकों के बीच संबंध, केवल वास्तविक मूल पर विचार किया जाए, 2 अज्ञात राशियों के युग्म रेखिक। इसके अलावा समीकरण और ग्राफ संबंधी हल, 2 चरों में युग्म रेखिक असमीकाएं और उनके हल, प्रायोगिक प्रश्न जिनमें 2 चरों के 2 युगपद रेखिक समीकरण एवं असमीकाएं बनाती है, या एक चर में द्विघात समीकरण, हल समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंक पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा प्रतिबंध तत्समक घातांक नियम। इसके बाद आएगी आपकी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या क्या पूछा जाएगा, जय एक्स कोटि जय एक्स, स्पर्श रेखा एक्स जब 0 डिग्री ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोटि जे स्पर्श रेखा एक्स का मान जबकि एक्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सरल त्रिकोणमिति है, सरल त्रिकोणमिति सारणियों का प्रयोग, ऊंचाइयों और दूरियों के संबंधित सरल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपकी आती है ज्यामिति। ज्यामिति में क्या क्या पूछा जाएगा, रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति, निम्नलिखित पर परिमेय, किसी एक बिंदु पर कोणों के गुणधर्म, समांतर रेखाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण, त्रिभुज की समता, समरूप त्रिभुज, मध्यिकाओं और शीर्ष लंबों का संगमन, समांतर चतुर्भुजों, आयत और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकल्पों के गुणधर्म, वर्त और उनके गुणधर्म जिसमें स्पर्श रेखा तथा अभिलंब भी शामिल है, स्थानिल संयक। इसके बाद आपकी क्षेत्रमिति, वर्गों, आयतों, समांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वर्तों के क्षेत्रफल, ऐसी आकृतियों के क्षेत्रफल जिन्हें फील्ड पुक इन आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है, घनाभों का फर्स्ट क्षेत्रफल, आयतन, आयतन। इसके बाद बात करते हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिक से क्या क्या पूछा जाएगा, सांख्यिकी तथ्यों का संग्रह, सारणियन, आरेखीय निरूपण, बारंबारता, बहुभुज, आयत, चित्र, बार चार्ट, पाई चार्ट आदि, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन। इसके बाद आएगा आपका बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण। इसमें क्या पूछा जाएगा, सेवा चयन बोर्ड एसएसबी प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं, चरण फर्स्ट तथा चरण सेकंड। चरण सेकंड में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है जो चरण फर्स्ट में सफल रहते हैं। इसका विवरण निम्नलिखित है। चरण फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, इसके अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमत्ता रेटिंग, OIR परीक्षण, चित्रबोध, पिक्चर परसेप्शन विवरण परीक्षण यानी PP एंड DT शामिल होते हैं। उम्मीदवारों को OITR परीक्षण तथा PP एवं DT में उनके संयुक्त रूप में कार्य निष्पादन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। फिर आपका चरण दो क्या है, चरणबद्ध 2 के अंतर्गत साक्षात्कार, ग्रुप टेस्टिंग, अधिकारी टास्क, मनोविज्ञान परीक्षण तथा सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस शामिल होता है। ये परीक्षण चरणबद्ध होते हैं। इन परीक्षणों का अधिक विवरण है वो आपकी क्या www.joinindianarmy.nic पर मौजूद है। चलिए बात करते हैं
कि इसमें आपकी सैलरी क्या होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। तो रैंक का पहले लेफ्टिनेंट जो लेफ्टिनेंट लेवल होगी तो आपकी लेवल 10 सैलरी होगी, जिसमें 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। फिर कैप्टन की कितनी होती है, लेवल 10 लगता है, इसमें भी 61,300 रुपये से लेकर 1,93,900 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। मेजर की क्या होगी, लेवल 11 लगेगा, इसमें 69,400 रुपये से 2,07,200 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। लेफ्टिनेंट कर्नल की कितनी होगी, लेवल 12A में 1,21,200 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी, 1,12,400 तक आपकी सैलरी बढ़ती बढ़ती इंक्रीमेंट हो जाएगा। कर्नल 900 रुपये तक आपकी अधिकतम सैलरी होगी। ब्रिगेडियर की कितनी होती है, लेवल 13A लगेगा, इसमें 1,39,700 से 2,17,600 रुपये तक आपकी क्या सैलरी होगी। चलिए बात करते हैं इसमें मेजर जनरल की। तो मेजर जनरल की 14 लेवल लगेगा, इसमें आपका 1,44,200 से 2,18,200 रुपये तक आप सैलरी होगी। लेफ्टिनेंट जनरल जिसमें HAG स्केल लेवल 15 लगेगा, इसमें 1,82,200 रुपये से 2,24,100 रुपये तक। HAG प्लस स्केल इसमें लेवल 16 लगेगा, आपका 2,05,400 रुपये से 2,24,400 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। वाइस थल सेनाध्यक्ष सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल, इसमें आपकी कितनी होगी, लेवल 17 लगेगा, 2,25,000 आपकी सैलरी होगी। फिर थल सेनाध्यक्ष इसकी सैलरी होगी आपकी लेवल 18, 2,50,000 रुपये आपकी क्या सैलरी होगी। तो चलिए बात करते हैं इसमें आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बात करें तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, एज प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, चालान, क्रेडिट सर्टिफिकेट या फिर ई चालान, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, आपके पास ये चीज़ें होनी जरूरी है जब आप फॉर्म भरोगे तब। अब बात करते हैं आपका सेंटर कहाँ कहाँ आएगा, परीक्षा एग्जाम का कहाँ कहाँ आएगा। अगरतला, अहमदाबाद, गंगटोक, हैदराबाद, पणजी, पटना, एजल, इम्फाल, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, इलाहाबाद, ईटानगर, रायपुर, बेंगलुरु, जयपुर, रांची, बरेली, जम्मू, संबलपुर, भोपाल, जोरहाट, शिलांग, चंडीगढ़, कोची, शिमला, चेन्नई, कोहिमा, श्रीनगर, कटक, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, देहरादून, लखनऊ, तिरुपति, दिल्ली, मदुरै, उदयपुर, धारवाड़, मुंबई, विशाखापट्टनम, दिसपुर और नागपुर, यहाँ आपका क्या सेंटर आएगा। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जो अभी क्या UPSC CDS फर्स्ट का आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ। आपका क्या है सिलेबस, क्या है UPSC CDS का आपका जो सैलरी है वो क्या होगी, और भी बहुत सारी चीजें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सभी चीजें मैंने आपको यहाँ से क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको एक इधर बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस करना ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।